जी मी किनी ना बोला था पिंकी टेम्बूर ने बोड़गढ़ पोस्ट बोड़गढ़ तहसील खैलांजी किनी ने बोला था माझी तब्येत बहुत सिरियस होती। मी माझे काही वाचवायचा काही भरोसा नाही होता, पण मला परमेश्वरनं मी इथे आलो पूर्ण मला आराम पडला। माझ्या भावा पण मी बहुत परेशानी होते, माझी भी पण बहुत तब्येत खराब होती, मला भी औषधी बहुत लागली, मला 50-60 हजार रुपये लागले। माझ्या भावा होई तर मी जिवंत आहो, मग इकडे आणला तर परमेश्वरनं मला सुधार। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखो मेरे जीवन की ऐसी गवाही है, अब उसने तो ज्यादा कुछ बता ही नहीं, अब वो उसके बारे में मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मेरी बहन की तबीयत आने बहुत सीरियस हो गई थी जब मेरे भाई की डेथ हो गई थी। 19 मई 2021 डेथ हो गई थी। मैं तब नासिक में था, मेरे को कॉल आया था तो तबीयत खराब है गई थी, तो उसकी वजह से मैं तुरंत वहां से नासिक से मैं 1000 किलोमीटर बाइक से गाँव आया। मेरे को रास्ते में अमरावती में खबर मिली कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी, तब तक मैं घर पहुंच गया। उसके बाद में उसका सब कुछ किया मैंने। उसके बाद में इसकी मेरी बहन की पिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सब लोग बोलने लगे कि ये बचेगी नहीं, हमारे गाँव के भी लोग बोलने लगे, कुछ रिलेटिव वाले बोलने लगे कि इसका बचना मुश्किल है। लेकिन मैंने घर के लोगों को बोला कि तुम हिम्मत रखो। फिर मेरे को छतेरा गया था मेरी मौसी के यहाँ, वहाँ पे ऐसे एक पास्टर था, प्रार्थना करके देता था वो, तो वहाँ से इसको थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद में मेरे को बड़े गांव की खबर मिली, वहाँ पे एक पास्टर है स्वप्निल, वो भी आते गया 2-3 बार। फिर उनको यानी आना जम नहीं रहा था, तो उनने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिए थे बकरिया का। फिर यहाँ पे आना जाना चालू हुआ मेरा। यहाँ पे फिर आया तो यहाँ पे भी तबीयत इसकी यानी पूरी यानी एकदम फ्री हो गई है। अभी पहले इसके यानी पूरा मुंह फूल गया था, पूरा हाथ पाँव पूरी बॉडी फूल गई थी। अभी देखो आपके सामने है, कैसी दिख रही है अभी? अच्छी दिख रही है ना? हाँ, अभी इसकी मेरे को अगले साल शादी करने का है ना। और मेरे जीवन के भी एक गवाही और है, वो बता रहा हूँ मैं अभी नागपुर में जॉब कर रहा हूँ, इसके पहले नासिक में जॉब कर रहा था। तो वहां से मेरे को परमेश्वर नागपुर लेके आए। नागपुर में मेरी अभी जॉब लग गई है, 15,000 मेरे को पेमेंट दे रहा है अभी वो फिलहाल में स्टार्टिंग में। और वहाँ पे ऐसी गवाही, जैसा मैं अभी 1 तारीख को वहाँ पे जैसा पैर रखा कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो मालक एक घंटे मेरे को ऐसे देखने लग गया कि कौन आया मेरे फैक्ट्री के अंदर करके। क्योंकि उसका गबन हुआ था पहले 7 लाख रुपए का, उसको भी मालूम नहीं गिरा। लेकिन उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला, भैया बोले आप ऐसे आए, बोले आपके चरण क्या गिरे मेरे फैक्ट्री के अंदर, वैसे मेरे को 7 लाख रुपए का गबन मिला। उसके बाद में 8 दिन के बाद में वो मेरे को छोड़ नहीं रहे थे, अब मेरे को इधर आने भी नहीं दे रहे थे। फिर भी मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को चर्च में जाना पड़ता है, मेरी ऐसी समस्या है। तो उन्होंने बोले ठीक है भैया जाओ। अभी उनको मालूम पड़ा कि उनका 15 लाख का चूना लग गया है, ठीक है। तो अभी वो मेरे को बोले कि भैया अभी जाओ और वहां से मेरे को थोड़ा बताओ कि कैसे क्या हुआ। मैं बोला ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कॉल करके। ऐसी मेरे जीवन की गवाही। अभी मैं सोमवार या मंगल को यहाँ से रिटर्न जाने वाला हूँ। हालेलुया हालेलुया। ये सच्चाई है कि जब पहली बार मिले थे मेरे से, मुझे फोन किए थे लोगों ने, और मैं गया घर पे, तो फोन से काटे करते हुए घर गया, घर मालूम नहीं था मुझे। पहले दिन गया, प्रार्थना कर दिया और आए। उसके बाद मेरा मैंने और बेटा संडे आते जाना, सब अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपको जब लाइव जब दिखेगा, यूट्यूब पर दिखेगा चैनल पे हमारे, उनकी पहले फोटो भी मिल जाएगी आपको, या फोटो भी है हमारे पास। पहले दिन आए तो कैसी दिखेगी। ओके, हालेलुया। तो बहुत ताली बजाइए परिवार के लिए। आज उनका विश्वास इतना है, बताया जा रहा है उद्धार फेलोशिप में दवाइयाँ बंद होती है ना? सही है। इनकी और एक गवाही है चाचा की, साहब मतलब चाची की तबीयत खराब हुई, पैर दर्द हो रहा है, क्या तो बता रहे बुखार आ रहा है बोले। तो चाचा क्या बोले, मर जाएगी तो दवा नहीं लाता मैं, आयु जिंदा है। सही है, अच्छा है नहीं? बोलो उनको थोड़ा माइक दे दो। सही है। क्यों चाची, आपकी तबीयत खराब थी? तब्येत खराब होती, बहुत तब्येत खराब होती, हात पाय दर्द करत होते, कंबर पाटे, हे पाटे, चालून नाही होत होता टोंगऱ्यानं,
म्हणत होते घरचे जीव का तुमच्यासाठी एक बी दवाई नाही करू, तू मरस नाही वाचस नाही, यीशु परमेश्वर काहीच करे. हालेलुया. ये है विश्वास, ये सत्य की आत्मा है, झूठ की आत्मा नहीं है. यहाँ पे आने से दवाइयाँ बंद होती है. यीशु आया पापों को छुटकारा देने के लिए, मैं आया बीमार को चंगा करने के लिए. वचन बोलता है. हालेलुया. वो वचन पूरा हुआ. जो विश्वास करेगा प्रभु की महिमा देखेगा. यूनान 11:40 बोला है. तो वे वचन इस परिवार में लागू होता है. और आज इस परिवार की पूरी दवाइयाँ बंद हो गई. हालेलुया. हालेलुया. इधर देख के. मेरा नाम यशकुल लीना है और आज तक के गोली नहीं खाया और 4 साल से अभी काम पे जा रहा हूँ. हालेलुया. जोड़ा ताली बजाइएगा. मैं तो खड़ा भी नहीं रह सकता था और गलन वलन और अभी सर भी नहीं घूमता, कुछ नहीं. आमीन. प्रभु की महिमा हो. आप नहीं है, नहीं बताएंगे. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अपने कलीसिया वाले का धन्यवाद करती हूँ, अपना दास का धन्यवाद करती हूँ. मुझे प्रभु ने मैं प्रभु में तो नहीं आना चाहती थी, मेरे को मालूम नहीं था प्रभु के पास में क्या मिलता है क्या नहीं. कहीं पे मैं गांव जा रही थी दीपावली में अपने बहन के साथ. मेरी बहन यहाँ पे है. तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा सर को लगा था. तो प्रभु मेरी मम्मी प्रभु में आए तो मेरी बेटी बोलती, मेरी मम्मी बोलती है बेटी का, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करती हो दास को बोले अपने. तो भैया बोलती है आज लाओ, बोलती है अपने बेटी को. मैंने बोली मैं नहीं आती. भैया बोलती है मेरे घर में बहुत बड़ी मूर्ति पूजा है तो मैं नहीं आ सकती बोली. तो मैंने बोली तुमको दुआ देना है तो वहाँ से दुआ दो कर दो बोली. मैंने बोली पर मैं नहीं आ सकती बोली अपनी मम्मी को. प्रभु को क्या इच्छा थी क्या नहीं मालूम नहीं. प्रभु ने मुझे अपने पास अपने महिमा के लिए बुला लिया और इनकी तबीयत खराब हो गई. वो इतनी तबीयत खराब थी कि ये चल भी नहीं सकते थे और किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते थे. लोगों ने मेरे को तरीके से बात करते थे मेरे को, पर मैं प्रभु के प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ. मैं स्कूल में खाना बनाने जाती हूँ. मीनाक्षी दमगाई को बोलती हूँ क्या भैया प्रार्थना कर देंगे क्या. तो उसने बोली हाँ लाना, बोली आजा, बोली तेल की बाटल लाना बोली छोटी सी, और बोली क्या फायदा मिलता है तो पता चलेगा. क्या था तो मालूम नहीं. मैंने बोली किराए के पैसे मैं दूंगी बोली. नहीं देंगे तो मत दे बोली. मैं विश्वास करती नहीं करती बोली, फिर भी मैं दूंगी बोली. प्रभु का क्या था मेरे मन में तो मालूम नहीं. और फिर उसके साथ में आई मैं संडे के दिन आई तो हमको फायदा मिला और मैंने 2-4 दिन में फिर हमने बपतिस्मा भी ले लिए. मैं तो जानती भी नहीं थी कि प्रभु में क्या मिलता है क्या नहीं गई के, पर मैं विश्वास करके मैं प्रभु में आई और बपतिस्मा ले ली. तो मेरा पति अभी बहुत चंगा है और हमारे परिवार वाले हम मूर्ति पूजा में थे तो मैं मसीह में गई. तो मेरे बेटे के कान में बहुत इतना दर्द था क्या समझ में नहीं आता था. मैंने बोली मैं मूर्ति पूजा में गई कही कि मेरे बेटे को कान का दर्द हो रहा है कि क्या है समझ नहीं आया. फिर अभी प्रार्थना से उसको बिन दवा से उसका कान भी ठीक हो गया. और मैं अपनी छोटी सी दवाई बताती हूँ. मैंने उस दिन मेरे हाथ से इतनी थोड़ी सी गलती हो गई, खाना खाई और सुपारी खा ली मैंने खर्रे की. तो इतने दांत दर्द करते थे मेरे, इतने दांत दर्द करते थे, पर मैंने गोली भी खाई पे दांत कुछ आराम नहीं हुआ मेरे को. तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. मैं पश्चाताप की प्रार्थना की और तो मेरा दांत अभी चंगे हो गए. मैंने बोली प्रभु कोटि कोटि तेरा धन्यवाद. सबसे बड़ी बात भूल गए बताना. इनके जेठ जी थे यानी पति के बड़े भाई. इन्हें क्या बोला था, मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा जलाऊंगा बोला था. आज क्यों जलाए जाए, शैतान को कि उनको. यीशु ने शैतान को जला दिया. अरे नहीं, कितनी बड़ी रिस्क ली है. जब पहले बार हम मिले इनसे तो सभी लोगों ने, इनका पैसा नहीं था, चंदा जमा किए 150, 10, 20 और 2500 जमा किए थे और तुमसे ले गए थे
डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं, तो मैं कैसे एडमिट करूँ? डॉक्टर ने बोला क्या मैं तुम्हारे पेशेंट को कुछ बीमारी कुछ नहीं है तो क्या मैं फंस जाऊंगा क्या तुम्हारे लिए दवा दे के मैं फंसूंगा क्या, बोला वो डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने। देखिए ऐसे ही गवाही और जीवन में खुदा ने आज उनका जीवन बदलाया। डॉक्टर डॉक्टर, हकीम हकीम, मेरा यीशु है। और सबसे बड़ा सबका बाप वही है, यीशु यीशु यीशु। हालेलुया, तो ताली बजाइएगा। नाम पता था? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दास का धन्यवाद करती हूँ और कलीसिया के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अनीता मुड़े बपेरा है, मैं बपेरा से हूँ, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। परमेश्वर की मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही है कि मेरी शादी तो मसीह में हुई थी, मेरी दीदी, बड़ी दीदी है, वो विश्वास करती थी, पर मेरे को कुछ पता नहीं था कि परमेश्वर क्या है। प्रभु को बड़ी दीदी अंदर आओ। वो बताएंगे कैसे मिला है, कैसे मिलना हुआ यहाँ पे बताएंगे। ये है उनकी बड़ी दीदी जिनने इनको सहारा दिया और दोनों मिलके धमाका कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये दीदी क्या तो भैया नीचे हो जाना। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि जब ये पूरे रूम ऐसे रूमते जैसे करती थी और पूरे हाथ पैर पूरे पड़ती थी, तो हमारे वो डॉक्टर काकू बोल रही थी कि तेरा ससुर नहीं के पंडेगिरी भी करता था, तो फिर इन्होंने इसके ऊपर यानी उसके देवी आई होंगी तो इसको कुकू और कुछ लगा लो। तो मैंने बोली कि हम विश्वास में है और मैं कुकू वगैरह कुछ नहीं लगाते, क्योंकि हमने आज तक कभी मूर्ति पूजा की नहीं जब से हम विश्वास में आए 10 साल हो करके। तब बहुत ही ऐसे कशी करो, तो मैं पानी पकड़ कर तेल पानी पकड़ के प्रार्थना करती हूँ, उसको सिपती पानी पकड़ कर प्रार्थना करती थी, सिपती। लेकिन पर ये नहीं कि किसी दूसरे का नाम लेती थी। हम बहुत डर गए थे, लोग बोल रहे थे कि इसको इधर उधर लेके जाओ नहीं तो मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी में थे हम। तो हमारे घर के एकदम तीनों भाई बिल्कुल सिंपल है, तो ऐसे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हमने बहुत की मैंने बोल हमेशा प्रार्थना करती थी, उठते बैठते प्रार्थना करती थी, इसको कुछ ध्यान नहीं रहता था। रात में जब मेरे पास आती है सोती है, रात में उठ के बोल चिल्लाती थी कि दीदी वो हमारे ऊपर वार भेज रहा है, तो चलो हम वहाँ जाएंगे और ऐसे करेंगे, नहीं तो चलो भैया को फोन करो। हम 10 बार ये जब भैया को जितने बजे भी हम फोन करते थे तो प्रार्थना करते थे, तुम प्रार्थना सिर्फ करो। और वो 91 जो भजन संहिता वही पढ़ के हम प्रार्थना करते थे। और इसको बचपते 8 दिन बहुत परेशानी में रहे, रात रात है सोती नहीं थी। और मेरे दूसरे नंबर के देवर थे, उसको भी नहीं, सिर्फ उसको डरती थी तो उसको भी एक थप्पड़ मारी थी, अपने पति को भी। बहुत ही परेशान, घर में बहुत ही परेशानी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे घर में 8 दिन प्रार्थना लगातार प्रार्थना की और तो अब चंगी है, इसके बच्चे भी चंगी है। और आगे का यही बताएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब से मैं अच्छी हुई तो मेरे को इतना विश्वास आ गया कि मैं मरूंगी तो परमेश्वर के लिए, जीऊंगी तो परमेश्वर के लिए। धन्यवाद करती। तब मैं 3 दिन की मीटिंग थी 2019 में, हम डोके गए वहाँ, 3 दिन की मीटिंग अटेंड किए, वहाँ से मेरा 32वां हुआ। 32वां होने के बाद मेरे पति, पहले मेरा 32वां नहीं हुआ था, पहले इतना दवा खाते थे कि हर महीने में 1 वर्ष में 5,000 10,000 की दवा तो खाते थे। मैं बोलती थी मेरे को कुछ आता ही नहीं था, प्रार्थना वगैरह कुछ भी आता, मैं बोलती थी परमेश्वर, पर परमेश्वर क्या है मैं नहीं जानती थी। मेरा जब से मेरा 32वां, तब से मेरे पति क्या, हम भी 1 रुपए की दवा नहीं खाते, कहीं जाते भी नहीं, डॉक्टर तक कभी देखे भी नहीं। उसके बाद में मेरी लड़की भी अभी 7 वर्ष हो जाएंगी, उस 7 वर्ष चालू, एक दवा भी नहीं खाई, 1 रुपए की दवा भी नहीं लगी। मेरा लड़का 3.5 महीने खाता, यहाँ पे चर्चा शुरू हुआ तो उसके बाद में उसने भी 1 रुपए की दवा में, कभी डॉक्टर तक जाते भी नहीं। परमेश्वर सिर्फ हम प्रार्थना करते, सुबह शाम उठ के प्रार्थना करते। प्रभु तू जानता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत डर बेटी, मैं तेरे संग और साथ हूँ। परमेश्वर को अभी हम तो 3 जन पूरा परिवार है, हम बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे पति का भाव ने प्रतिक्रिया होगा, हमारा पति भी हमारे साथ
तुम्हारे महिमा के लिए देखेगा। धन्यवाद करती इतनी बड़ी गवाही है मेरे जीवन की कि मेरे को एक भरोसा है कि मैं तो हम यहाँ पे आकर पर मेरा पति भी आना चाहिए। बहुत जल्दी आएंगे। परमेश्वर दुआ का करेंगे धन्यवाद उसके लिए। करते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जय हो जाओ। हमारे बीच में सीमा दीदी है, सीमा मूड़े, वो बताएंगे अद्भुत गवाही के जीवन में ये गवाही क्यों हो रही है उसका रहस्य बात बताऊंगा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। माइक चालू करो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और छोटी सी कलिशा का भी धन्यवाद करती हूँ और अपने दास का भी धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें इतने साल संभाला, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं तो विश्वास में 10 साल हो गई, लेकिन 10 साल से मैं बहुत दूर थी, बहुत दूर दूर। मैं इस कलिशा में प्रार्थना के लिए जाती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाती थी। मैंने जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए चाहती थी। प्रभु ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कर। हमारे घर में इतने दुष्ट आत्मा थी और इतने मूर्ति पूजा थी कि उसे कोई नहीं हटा सकता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हर पल हर वक्त मेरे साथ दिया और सारी मूर्ति पूजा को हटाकर अपना सामर्थ्य दिया और हमारे परिवार को बचा लिया और अभिषेक भी किया। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और हमारे घर में 3 भाई है। भाइयों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे विश्वास है, लेकिन शैतान ने उनके द्वारा बहुत ही बुरे काम किए, लेकिन परमेश्वर उन भाइयों को हमेशा बचाता रहता है। इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति है तो इतने दुष्ट आत्मा से भटके हुए थे कि मुझे इतने मारते थे कि मैं मर जाती, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आपके परमेश्वर के वचन में कहा है कि बेटी मत डर, मैंने तुझे चुना है, तुझे शैतान कोई छू नहीं सकता। सचमुच शैतान ने मुझे छुआ नहीं और मुझे सामर्थ्य आत्मा भी दी। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हमेशा बचाए रखा। मेरे बच्चे हमारे घर में 3 भाई है, तीनों भाई को 3 ही लड़के, 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं और हमेशा हर बीमारी से, हर खतरों से हमारे बच्चे रहते। जहाँ भी खेलते कूदते हर शैतान के वारों से हमारे बच्चे बचे रहते। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती कि हमेशा हमेशा हमारे घर में सामर्थ से बना हर बीमारी से दूर रखते हैं। हम विश्वास करते हैं और एक परमेश्वर ने कहा तू विश्वास करते तेरा घराना उद्धार पाएगा। सचमुच मेरा घराना उद्धार पाए। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि उस घर को इतना सामर्थ से भरेगा कि परमेश्वर। हमारे बस्ती के लोग ये बोलते थे कि सिख ससुर ने झंडा गड़ा के पूरे घर को बर्बाद किया, लेकिन सचमुच परमेश्वर इतना सामर्थ है कि एक दिन ऐसा देखेंगे लोग कि सचमुच एक दिन शैतान ने हटा के परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही यही है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बेटी हमेशा बोलती थी कि मेरी बेटी कब आएगी चर्च, तो वो बेटी आज चर्च में नहीं आती, आराधना करती है। हालेलुया। इसके नाम में ये उनकी बेटी, इनके घर की प्रोफेसी हुई थी, तू विश्वास कर तेरा घर उठा पाएगा और विश्वास करेगा। आज इस बेटी के विश्वास के द्वारा तीनों भाई नहीं आते, लेकिन उनके आगे बहू आती है। बता क्या वो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर और सब छोटी इधर है। ये छोटा बच्चा है, ये बच्चे का नामकरण वैसा ही हुआ, घर का वास्तु वैसा ही हुआ प्रभु के द्वारा। हालेलुया। कितनी बड़ी खुशी है। अरे बापेरा गांव के लिए, एक बापेरा गांव में खुदा ने अपने कदम डाला और जीवन बदल दिया। हालेलुया। और आज वो बेटी आराधना के द्वारा आगे बढ़ते जा रही है और एक दिन ऐसा न हो जाए उस बेटी के द्वारा उनका घर जानने पर पहचानने लगे। इसलिए नाम हालेलुया। ललिता नामदेवी जी, मुक्काम पोस्ट बपेरा, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र से। इनका जीवन कैसा बदला खुदा ने वो बताइए। धन्यवाद प्रभु का। मैं 3 साल 4 साल हो रही हूँ, 4 साल चालू है, चर्च में आ रही हूँ। 4 साल से एक गोली भी नहीं खाई। मेरे आजू बाजू के बहुत दवा खाते हैं और नहीं तो मेरे को डॉक्टर ने छुआ। 4 साल से एक गोली नहीं खाई।
इतना पढ़ने पढ़ने उसके पहले तो मैं इधर उधर दवा के लिए डॉक्टरों के पास बहुत गई। बरघाट कहाँ रहा, वहाँ तक गई, फिर भी मेरे को आराम नहीं मिलता था। टिंकर नहीं, प्रभु ने मेरे को 4 साल से चंगा रखा और एक दवा और एक गोली नहीं खाने दिया। हालेलुया। एक गवाही इनके जीवन की शुरुआत की बता रहा हूँ मैं। शुरुआत की गवाही ऐसी है, हमारी आंटी है, तुम्हें बेटा मानते और मैं चाची मानता। शुरुआत में जब आते थे इन्हीं का रहता था मैं ज्यादातर उस एरिया में, और हमारे बीच में लड़की नहीं, यहाँ पर बेटी नहीं प्रभु की, मैं तो बता रही थी, उसको ला रहे थे यहाँ पर खड़ा। हम जा रहे थे तेवड़ा एक परिवार में, तब उसने बोली, वो बेटी को बोली आंटी ने कि तुम्हारा एक आता है, क्या करता है वो, झाड़ू की क्या बोले, जंतर मंतर कर देंगे ये लोग आए थे उनके घर, तो मैंने बोली कि पिंकल तुम्हारे घर वो कोई तो भी आते हैं तो मेरे को छू मंतर कर देंगे क्या, मेरा पैर और मेरा अच्छा नहीं लगता करके ऐसे मैं बोल रही थी। मेरे को क्या मालूम कि ये प्रभु के लोग हैं करके। हालेलुया। देखिए ऐसे तब क्या हुआ, बोली तो जब से मेरे को विश्वास आया, उन्हें एक के दिन में विश्वास किया, और बेटी जब मुझे बताया तो मैंने बोला क्यों नहीं, आए लाया। उस समय खोबरा तेल नारियल तेल चलाते थे हम लोग, उससे दुआ किया, दे दिया, प्रे किए, और खुदा ने उसी लोग छुआ, और आज वो पहले चलने पाते थे पैदल, लेकिन आज जहाँ तक जाना वहां चले जाते हैं। दूसरी बात और एक है, कभी बाइक पे बैठते नहीं थे, आज पूरा एमपी महाराष्ट्र बाइक पे घूमते हैं। किसी के बाइक पे नहीं बैठती थी, मैं बस स्टॉप पे नहीं जाती थी, इतना मेरे को डर लगता था। अभी तो कहाँ के कहाँ चले जाती हूँ, बालाघाट वाराणसी तक गई। हाँ? ये है खुदा की महिमा, ये मनुष्य कुछ नहीं सकता, करता खुदा। हालेलुया। जो ताली बजाए दुआ कीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। नाम मंगला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बिच्छा ब्लॉक पड़ता है मेरा, और गाँव का नाम बरखेड़ा है मेरा। मैं बैहर ब्लॉक में जॉब करता था, मैं सर के बारे में पता नहीं था मेरे को, तो सर के जो बड़े भैया हैं वो टीचर हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बताया मेरे के एक बार जाके, तो सर ने एक बार वहाँ पे सर को छोड़ने गए थे, तो ये ने उन्होंने एक बार सिर पे हाथ रख के सर प्यार किया मेरे लिए, तो फिर थोड़ा बहुत अच्छी लगी। बहुत परेशान था मैं, कई जगह घूमा, बहुत पैसे खर्च करे, लेकिन कोई आराम नहीं आता। घर में बड़ी समस्या थी, धीरे धीरे एकदम ठीक हो गया। मैं तो सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। कि 2 काम हुए इनके घर में, 2 काम हुए बहुत बड़े। बेटे ने बात सुने, मिल गया थी, वो बंद हुई। दूसरी बात, इनके जो बच्चे नहीं आते थे, बच्चे नहीं रुकते थे, 2 महीना 2.5 महीने में 3 महीने में एक उसमें जाता था अपने आप। लड़के ने बताया, सर जी बोले ऐसा है बेटा, टेंशन मत ले, अब बराबर हो जाएगा। और जिस दिन प्रभु ने उनके घर में महिमा किया, यानी खुशखबरी दिया, उसी महीने में इनके स्वप्न की मैं दिखाऊंगी, यानी मैं दिखाऊंगी स्वप्न में। वो घर में सोया था, दवा बंद है, और बोल रहा था, बोले कि आवाज दिया, मैं उठाया, और इन्हें बोले कि सर जी तुम कैसे यहाँ पर, तो मैंने बोले कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, दरवाजे बंद है, ताले बंद है, तो मैं ताले तोड़ के भी जा सकता हूँ। वो कौन होगा? यीशु। और आज बेटा 2 मिनट फोटो ले आगे बच्चे को, ये इधर। तो आज ये बच्चा है उनके घर में, दिख रहा है, और दूसरा बच्चा और आ रहा है। मिली खुशखबर, बच्चा भी दिया खुदा ने, और आशीष भी दिया। तीसरी बात यह है, यहाँ पे कितनों ने विश्वास किया यीशु ही परमेश्वर है,
और यीशु ही प्रभु है, यीशु ही पुत्र है। ये विश्वास है और आने वाला है। कितना विश्वास है? किसी को नहीं है। हालेलुया। मैं बोलता विश्वास है दोनों को। एक मीटर में बैठे मेरे और उन्हें बत्तीसमा लिए।